उत्तराखंड के एक मंत्री है महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, जो जिनके पति बोले हैं कि बिहार में 20 और 25 हजार में लड़कियां मिलती है। इसी को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के साथ लोग और नेत्री सड़कों पे है और बीजेपी के नेताओं का पुतला दहन करने जा रही है। आइए हम इनसे कुछ बात करेंगे। सम्राट चौधरी आंखें खोल, कब चलेगा बुलडोजर उनके घरों पे जो चला रहा है, बिहार की बेटियों पर लगा रहा है बोल। भाजपा आंखें खोल, कब तक बिहार की बहनों बेटियों का अस्मिता के साथ खिलवाड़ करेगा ये भारतीय जनता पार्टी। खोल खोल खोल, बिहार की बेटियों को देखिए, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार बहन बेटियों का अपमान जो हो रहा है पूरे देशव्यापी, और जिस तरीके से भाजपा की एक नेत्री के पति के द्वारा बिहार की बेटियों के बारे में कहा है कि 25 से 30 हजार में बिकती है, उनके खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आज महिलाओं, बिहार की महिलाओं को रेट लगाया है और ये रेट लगाना बिल्कुल गलत है। मैं बुलाती हूँ मंत्री का हस्बैंड के कि आप बिहार आओ, अब बिहार आओ, सारा महिलाएं मान उसको पिछुआ लाल कर देंगे, भागने की उसको जगह तक नहीं मिलेगा। अरे आप जाएंगे पुतला दहन करेंगे डेली का डेली, बिहार की बेटिया को बदल बोलता है बेटी बचाओ, बेटी का रेट तक लगा देता है। मैं बुलाती हूँ उस मंत्री का बेटी का, हमारे बिहार का युवा बेरोजगार है, हमारे बिहार रेखा आर्या बेरोजगार है, रेखा आर्या के पति जो अपने बेटी को हमारा बिहार का युवा रखेगा, उसके बाद भेज देगा। मंत्री का हस्बैंड इस तरह से बयान करेगा, पूरी के पूरे इस तरह से ये गलत किया है। और आज दिन डेली बिहार की बेटी को माँ किस तरह से अपमान करता है। जब नरेंद्र मोदी की माँ की बात आई थी तो उस तरह से हमारी माँ को आप कहा गया महिला मोर्चा को सामने आना चाहिए ना, लेकिन नहीं, बोले बिहार की माँ को अपमान नहीं सहेगी, तो आज महिला मोर्चा कहाँ गई? आज क्यों? क्या बिहार की महिला सिर्फ विपक्ष है, हम लोग है क्या? इसमें सरकार नीतीश कुमार की माँ बहन बिहार की नहीं है, नितिन नवीन जी का नहीं है, सम्राट चौधरी की माँ बहन नहीं है। वही आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रही है? जी हाँ, हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि गिरधारी जी जो बीजेपी के नेता है, उन्होंने जो बिहार की बेटियों को लेकर के बोली लगाया है, उसका आज हम लोग विरोध कर रहे हैं, पुतला दहन कर रहे हैं। इसलिए बीजेपी हमेशा कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ये आज बीजेपी का ही नेता बोली लगा रहा है, तो ये तमाम बीजेपी के नेता आज बिहार में सोए। उनके पति घर में भी तो बहन बेटियां हैं, क्या उनके पति का फिर दोबारा जब ये वीडियो वायरल है उसके बाद उनके पति का एक बयान आया कि हम ऐसे ही बोल दिए थे। देखिए, बहुत गंभीर बात है ये, और ये चीज जो उन्होंने किया है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मैं कहूँगी इस चीज को, क्योंकि किसी भी स्टेट की बेटियां हो, कोई बिकाऊ नहीं होती है। उनके घर में भी बेटी है, क्या वो बिकाऊ है? क्या वो कोई बोली लगाएगा तो वो घर में बैठे हुए रहेंगे? आज हम लोग बिहार की बेटियों के मान और सम्मान में हम लोग सड़क पर हैं, उनका हम लोग पुतला दहन कर रहे हैं। और खासकर मैं नवीन जी से कहना चाहूँगी, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकारिणी के बने हुए हैं प्रदेश बीजेपी के, तो भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं, तो भाई कहाँ है आप? आपके भी घर की बहन बेटियों का बोली लग चुका है ना, तो आप भी मुंह खोलिए। मोदी जी की माँ की बात हुई थी तो बिहार में बीजेपी की नेत्रियां रोड पे आ गई थी, हाँ, कि उनके मान सम्मान के लिए पूरा बंद करवाया गया था पूरे बिहार को। आज कहाँ है वो नेत्रियां? उनको भी रोड पे आना चाहिए था ना, आज मुंह खोलना चाहिए था, क्योंकि उनके घर में भी वो खुद भी किसी की माँ है, बहन है, उनकी भी बोली लगी हुई है ना। उत्तराखंड की जब मंत्री बोली है तो उत्तराखंड के बारे में ही बोल रहे हैं। एक अंकिता भंडारी का भी केस चलते आता है जिसमें बीजेपी के नेता वीआईपी में ऐसे बहुत सारे तमाम नेता हैं, बलात्कारी नेता है, गुंडा नेता है, चाहे बिहार में भी बैठे बहुत बीजेपी के ऐसे नेता है। चल बोलिए। जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि 20 से 25 हजार में महिलाओं की बोली लगाई जा रही है बिहार में, बिहार की महिलाओं का
तो शर्म आनी चाहिए। बहुत ही शर्मनाक बात है। इन सबों को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए। उनके पति बोले हैं कि हम मजाक कर रहे थे, ऐसे ही बोल दिए हैं। तो सार्वजनिक रूप से अपनी माँ बहनों का भी ऐसे ही करते होंगे, तब ये मजाक की बात है। महिलाओं का सम्मान ये मजाक की बात है। आए दिन इस तरह से बिहार में घटनाएं हो रही हैं, सार्वजनिक रूप से मंचों पर महिलाएं बेइज्जत हो रही हैं। हम लोग नहीं सहने वाले हैं।